दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि शब्द कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के शब्द होता है। शब्द मुख्य रूप से दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। शब्द कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? सार्थक शब्द और पहले मेन भूमिका में हम लोग देख रहे हैं सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक शब्द कहने का मतलब क्या? कोई भी शब्द ऐसा हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो तो उसे कहा जाएगा क्या? सार्थक शब्द। किसे कहेंगे? वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो तो उसे सार्थक शब्द कहा जाएगा, और वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे निरर्थक शब्द कहा जाएगा। जिसे हम लोग ना बोलचाल की भाषा में कहते हैं बेकार शब्द, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बेकार, यानी कि निरर्थक। और जिसका अर्थ निकलता हो उसे कहेंगे सार्थक। तो सार्थक शब्द किसे कहेंगे? वैसा शब्द जिसका अर्थ निकलता हो उसे कहेंगे सार्थक शब्द, और वैसा शब्द जिसका अर्थ नहीं निकलता हो उसे कहेंगे निरर्थक शब्द। तो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है निरर्थक हो गया, बेकार हो गया। तब बेकार के शब्द को हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसको यहीं पर रोक दिए। पढ़ना किसको है? सार्थक शब्द को। तो सार्थक को हम सब लेकर के यहाँ से बढ़ा दिए आगे। जब सार्थक को आगे बढ़ाए तो सार्थक शब्द भी देखें कि सार्थक शब्द को जब विभाजन किया गया कि यह कितने प्रकार के होता है, तब पता चला कि सार्थक शब्द 5 प्रकार के। कौन कौन? देखिए, बनावट या रचना के आधार पर शब्द हम लोग को अभी पढ़ना है। बनावट या रचना के आधार पर परीक्षा में पूछता है बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसके उदाहरण सहित व्याख्या करें। पूछेगा रचना के आधार पर शब्द के प्रकार एवं उसके उदाहरण को लिखे। इस तरह से पूछेगा बनावट या रचना के आधार पर। अब दूसरा है क्या? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द हम लोग को पढ़ना है। फिर है अर्थ के आधार पर, मतलब एक ही शब्द लिखा है, इसका अर्थ कुछ और होता है, फिर उसी का अर्थ कुछ और होता है, तो अर्थ के आधार पर भी शब्द है। उसके बाद काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, उसके बाद है विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। अब इतना में से हम लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन? बनावट और उत्पत्ति वाला। बनावट और उत्पत्ति बार बार 10th के परीक्षा में पूछता है। यदि शब्द इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा तो कहेगा बनावट या रचना के आधार पर, या नहीं तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं इसकी व्याख्या करें। 10th में पूछेगा ये क्वेश्चन। तो हम लोग को यहाँ से 5 टाइप को देखना। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं क्या? बनावट या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप देख रहे हैं बनावट या रचना के आधार पर। तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द के जो प्रकार होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। सबसे पहला कौन सा शब्द? रूढ़ शब्द। उसके बाद योग रूढ़, उसके बाद यौगिक। 3 प्रकार के। किस आधार पर? बनावट या रचना के आधार पर। किस आधार पर? बनावट या रचना के आधार। बनावट या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। अब तीनों को देख लीजिए कि रूढ़ किसे कहेंगे, योग रूढ़ किसे कहेंगे। देखिए, जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे हम लोग उसे तोड़ना चाहेंगे तो उसका संधि विच्छेद नहीं होगा, उसके आगे कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता है, उसे रूढ़ शब्द कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रूढ़ शब्द। अब आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देगा इनमें कौन रूढ़ शब्द है, कौन योग रूढ़ है, तो आप अच्छा से जानेंगे कि रूढ़ की पहचान क्या है। तो जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता वैसे शब्द क्या कहलाएगा? रूढ़। आपको ऑप्शन में 4 को देगा शब्द, उस 4 को शब्द में से चुनना है कि किसका संधि होगा, किसका नहीं होगा, किसका संधि विच्छेद होगा, किसका संधि विच्छेद नहीं होगा।
इस तरह से चुन करके पता कर लेना है कि कौन रूढ़ है, कौन योग रूढ़ होगा। जैसे में आ गया क्या, कलम। कलम का संधि विच्छेद क्या होगा? कलम में कोई प्रत्यय है क्या? क को यदि हम सब तोड़ते भी है तो क जोड़ लम, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। लम मतलब क्या होता है पता नहीं, क तो क एक वर्ण हो गया, इसका संधि विच्छेद नहीं हो पाया। पुस्तक का हम लोग संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं, मकान का संधि विच्छेद नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास ऐसा शब्द होगा जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सके तो वैसे शब्द को हम लोग पहचान लेंगे कौन से शब्द में? रूढ़ शब्द। ठीक है, अगला है क्या, योग रूढ़। तो योग रूढ़ किसे कहेंगे? जब दो रूढ़ शब्द मिल करके एक नया शब्द का निर्माण करता है। देखिए, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई नया तीसरा शब्द बनाता है और उसका अर्थ भी एक नया अर्थ निकलता है। एक रूढ़ शब्द हो गया पुस्तक, और दूसरा एक और रूढ़ शब्द हो गया आलय। आलय मतलब क्या होता है? भवन। इसका अर्थ है भवन और इसका अर्थ है पुस्तक, किताब। लेकिन दोनों को यदि एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। अब पुस्तकालय हो गया किताब का घर, पुस्तकालय क्या हो गया? किताब का घर। तो अर्थ बदल गया। तो देखिए, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देता है तो उसे क्या कहा जाता है? योग रूढ़। रूढ़ में योग हो गया, योग होना मतलब जुट गया। योग मतलब जोर, मैथ में पढ़े है ना, योग फल अंतर, तो योग मतलब जोर। तो दो गो रूढ़ को जोड़ दिया जाए और उससे उसका जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है उसका कोई अर्थ, तीसरा अर्थ निकलता है, नया अर्थ निकलता है, तो वैसे शब्द को कहा जाएगा योग रूढ़। क्या कहा जाएगा? उसे हम लोग फिर तोड़ करके अलग कर सकते। कहने का मतलब क्या, रूढ़ को नहीं तोड़ सकते हैं, योग रूढ़ को तोड़ सकते हैं। रूढ़ को नहीं तोड़ सकते हैं, योग रूढ़ को तोड़ सकते हैं। रूढ़ शब्द को नहीं तोड़ सकते हैं, योग रूढ़ शब्द को तोड़ सकते। काहे कि दूगो के जुटने से बना है। दूगो रूढ़ शब्द के जोड़ करके एक नया शब्द बनेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ को अलग किया जा सकता है, संधि विच्छेद किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। अब सुनिए, इसका शब्द आ गया गजानन। देखिए, गजानन दो शब्दों से मिल करके बना है, गज जोड़ आनंद, क्या बन गया? गजानन। था 10, एगो था आनंद, दोनों एक साथ मिल गया, क्या बन गया? दशानन। तोड़ सकते हैं दशानन को, 10 जोड़ आनंद, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यदि दोनों एक साथ हो गया तो क्या बन गया? दशानन। तो दशानन मतलब अर्थ तीसरा क्या निकलता है? दशानन किसे कहा गया? किसे कहा गया दशानन? रावण को कहा गया है। किसे कहा गया है? रावण को कहा गया है। अब देखिए आ गया क्या? यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे? कैसा शब्द कहलाएगा यौगिक? कैसे पहचानेंगे हम लोग यौगिक को? जल्दी बताइए, यौगिक किसे कहेंगे? जिन शब्दों का संधि विच्छेद होता हो, जिन शब्दों का संधि विच्छेद होता हो और जो समान अर्थ प्रकट करता है तो उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब पहले भी उसका वही मीनिंग था, अब बाद में भी वही मीनिंग निकलता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। जैसे में देखिए, पुस्तकालय, अभी भी बोलो पुस्तकालय, आज यदि इसको तोड़ देंगे ना, पुस्तक जोड़ आलय, तब भी वही अर्थ निकलेगा। पुस्तक का मतलब किताब हुआ, आलय का मतलब घर हो गया, किताब का घर। पुस्तक और आलय अलग अलग करेंगे तब भी उसका अर्थ लिखना चाहेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? किताबों का घर, या लिखेंगे पुस्तकों का घर। पुस्तकालय के जब हम लोग विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या बनेगा? पुस्तक जोड़ आलय, और उसका अर्थ क्या निकलेगा? पुस्तकों का घर। क्या होगा? तो हम लोग क्या कहेंगे कि जिसका संधि विच्छेद हो सके और अर्थ में कोई प्रभाव न पड़े, समान अर्थ है वह प्रकट करे, जो अर्थ वह पहले प्रकट करता था वही अर्थ अब भी प्रकट करे, तो वैसे शब्दों को कहा जाएगा क्या? यौगिक शब्द। तो हम लोग एक टाइप पढ़ लिए, कौन सा? बनावट या रचना के आधार। अब यहाँ से देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के क्या देखना है? प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के।
उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तत्सम, तदभाव, देशज, विदेश। एहे में से क्वेश्चन पूछ देगा बउआ सा से, तत्सम, तदभाव, देशज और विदेशज। अब देखिए तत्सम के बारे में क्या जानेंगे, कैसे पहचानेंगे तत्सम वाले शब्द को? वैसा शब्द जो संस्कृत के है और हिंदी में उसका प्रयोग उसी रूप में होता है तो उसे तत्सम कहा जाता है। कुछ ऐसा शब्द हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं जो कि हिंदी का शब्द नहीं है, वो है संस्कृत का शब्द, लेकिन जब हिंदी में आ गया है तो उसका प्रयोग हिंदी में भी होता है और उसी रूप में होता है जिस रूप में वह संस्कृत में होता है। संस्कृत का डायरेक्ट प्रयोग हिंदी के रूप में हो, संस्कृत शब्द का डायरेक्ट बिना परिवर्तन किए हुए जो शब्द है वही शब्द डायरेक्ट यदि हिंदी भाषा में जब प्रयोग में आए तो वैसे शब्द को कहा जाएगा तत्सम शब्द। वह हिंदी का शब्द नहीं है, किसका है? संस्कृत का है। अब प्रयोग में आने के बाद लगातार उसका प्रयोग हिंदी में भी होने लगा है तो वैसे शब्दों को हम लोग कहेंगे क्या? तत्सम शब्द। जैसे में हम लोग हिंदी में खूब यूज करते हैं बालक, जबकि बालक हिंदी का शब्द नहीं है, संस्कृत का है। हिंदी में लड़का होता है ना, लेकिन संस्कृत में लड़का को लड़का नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बालक कहा जाता है। यह संस्कृत का शब्द है, हम लोग हिंदी में भी लिख देते हैं बालक, हिंदी में भी इसका खूब प्रयोग होता है। उसके बाद क्या है? पुस्तक। पुस्तक भी क्या है? संस्कृत का शब्द है। राज्य संस्कृत का शब्द है। इस सब का प्रयोग हिंदी में होता है लेकिन शब्द की कौन भाषा का है? संस्कृत भाषा का। तो हम समझ गए कि वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा के है लेकिन उसका प्रयोग हिंदी में उसी रूप में हो रहा हो तो ऐसे शब्दों को हम पहचानेंगे क्या? तत्सम शब्द। आगे पढ़ेंगे तदभाव। वैसा शब्द जो संस्कृत के है लेकिन हिंदी में प्रयोग करने पर उसका रूप बदल गया हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तदभाव कहेंगे। संस्कृत के शब्द है लेकिन हिंदी में जब प्रयोग में आया तो उसका रूप क्या हो गया? बदल गया। तो वैसे शब्दों को हम लोग कहेंगे तदभाव शब्द। जैसे में देखिए क्षेत्र पहले होता था, संस्कृत की भाषा में होता था क्या? क्षेत्र। आज भी उस चीज़ को क्षेत्र कहा जाता है लेकिन रूप उसका बदल गया। क्षेत्र को क्षेत्र नहीं बोल करके खेत कह देता है। लोग क्या कहता है? खेत। बड़ा सा खेत किसका है? ये बड़ा क्षेत्र किसका है? लोग कहता है ना, कभी जाता है तो कहता है यहाँ से वहाँ तक कि बहुत बड़ा खेत है, किसका है? तो वही बात को पहले खेत न कह करके क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था। देखिए अभी लोग कहता है दूध, संस्कृत में उसे क्या कहा जाता है? दुग्ध। तो इसका दुग्ध ही अभी भी प्रयोग हो रहा लेकिन रूप बदल करके दुग्ध का प्रयोग होता है किस रूप में? दूध के रूप में। अश्व संस्कृत का शब्द है लेकिन जब हिंदी में इसका प्रयोग होता है तो हिंदी में लोग अश्व नहीं कहता, डायरेक्ट क्या बोलता है? घोड़ा कहता। तो वैसे शब्द जो संस्कृत के है लेकिन हिंदी में प्रयोग होते समय उसका रूप बदल गया हो तो वैसे हम लोग तदभाव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? तदभाव। तो पहचानना पड़ेगा, शब्द को पढ़ने से बहुत कुछ पहचानना पड़ेगा, उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा, उसके शब्द को देखना पड़ेगा कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से बन के यह शब्द आया है। बहुत ऐसा शब्द पता चल जाता है कि वो संस्कृत में भी हम बहुत कुछ पढ़े ना, तो इस शब्द का इसका मतलब संस्कृत में भी यही होता है और यह संस्कृत से उत्पन्न होकर के आया। लेकिन संस्कृत से उत्पन्न होकर के आया, हिंदी में इसका मतलब यह होता है, हिंदी में रूप बदल गया हो तो ऐसे शब्द को हम लोग पहचान लेंगे तदभाव के रूप में। और जो संस्कृत का है हिंदी में प्रयोग होता है उसी रूप में तत्सम। संस्कृत का शब्द है हिंदी में प्रयोग होता है रूप बदल के तदभाव। समझ में आ रहा है बुआ?